हाँ तो सामाइन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं, इतने जाहिल हैं कि वो झूठ बोल देते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और वो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब था, जबकि ये बात बिल्कुल झूठी है। इल्म गैब एक पावर है, एक ताकत है जो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। अल्लाह के सिवा जो इल्म गैब है वो कोई नहीं जानता। आइए, जो ये बातिल अकीदा है अताई इल्म गैब का, उसका रद्द इंशाअल्लाह हम करते हैं। जो ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हदीस है उससे। आइए स्टार्ट करें। आसिम बिन सुलेमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से कुनूत के बारे में पूछा तो आप रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि दुआए कुनूत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पढ़ी जाती थी। मैंने पूछा कि रुकू से पहले या उसके बाद? आपने फरमाया कि रुकू से पहले। आसिम ने कहा कि आप ही के हवाले से फलां शख्स ने खबर दी है कि आपने रुकू के बाद फरमाया था। इसका जवाब हज़रत अनस ने ये दिया कि उन्होंने गलत समझा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के बाद सिर्फ 1 महीना दुआए कुनूत पढ़ी थी। हुआ ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम में से 70 कारियों के करीब मुशरिकों की एक कौम बनी आमिर की तरफ से उनको तालीम देने के लिए भेजे थे। ये लोग उनके सिवा थे जिन पर आपने बद्दुआ की थी। इनमें और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान अहद था, लेकिन उन्होंने अहद शिकनी की और कारियों को मार डाला। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने तक रुकू के बाद कुनूत पढ़ते रहे, उन पर बद्दुआ करते रहे। सही बुखारी हदीस नंबर 1002। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। बातिलों का मुँह काला हो गया। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था, वो लोग उनका रद्द अल्हम्दुलिल्लाह जो ये हदीस था उससे हो गया। क्यों? अब आइए, एक कौम के लोग आते हैं जो धोखे से कहते हैं कि हमें दीन को सीखना है, कुरान को सीखना है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 जो कारी होते हैं उनकी जमात को उनके साथ भेज देते हैं और कहते हैं कि जाओ इनको दीन सिखाओ। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो धोखे से उन 70 कारियों को शहीद कर देते हैं, मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना परेशान होते हैं, गमगीन होते हैं कि अल्लाह के नबी उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुनूत में उनके लिए बद्दुआ करते हैं। अब आप बताइए कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब होता तो क्या कोई भी अल्लाह के नबी को धोखा दे पाता? और अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अताई इल्म गैब होता तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कौम के लोग आए थे, मुशरिक कौम के लोग, क्या उनके हाथों में अपने जो 70 कारी थे, क्या उनको मरने के लिए उनको भेज देते कि जाओ जाओ जाके मरो वहाँ जाके और जाओ जाके शहीद हो जाओ? नहीं। इससे साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब नहीं था। इल्म गैब एक पावर है, एक ताकत है जो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है, और अल्लाह जिसको चाहता है उसको चुन के जो बातें होती हैं छुपी हुई गैब की, उसकी जो इत्तला होती है, उसकी जो खबर होती है, वो अपने पसंदीदा जिनको अल्लाह ताला चुनता है नबी को, उसको दे देता है, इत्तला देता है, खबर देता है। इल्म गैब की जो पावर है वो नहीं अता करता है। अताई इल्म गैब वो अल्लाह के नबी को नहीं था, नहीं था, नहीं था। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अगर कोई ये कहता है कि नहीं, जो हमारे नबी हैं उनको तो सब कुछ पता था, सब जानते थे, जो कुछ अल्लाह के नबी नहीं जानते थे वो सब अल्लाह ताला ने उनको सिखा दिया था, बता दिया था, तो गोया अल्लाह के नबी को अताई इल्म गैब था। तो अगर वो इस तरीके का बातिल अकीदे को अगर फॉलो करते हैं तो गोया उन्होंने
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جھوٹا الزام لگا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاریوں کو مرنے کے لیے بھیج دیا، تو گویا جو 70 قاری تھے ان کا جو قاتل تھا معاذ اللہ، ان کو اللہ کے نبی کے اوپر بھی الزام انہوں نے ڈال دیا۔ اور اس سے دوسری بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ جھوٹ موٹ کا ناٹک کر رہے تھے، اور مطلب بھائی وہ فالتو میں غمگین ہو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے بھائی وہ قنوت میں ان لوگوں کے لیے بد دعا کر رہے تھے جنہوں نے قاریوں کو دھوکے سے مارا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو تو عطا علم غیب تھا، اللہ کے نبی کو تو سب بھائی وہ معلوم ہی تھا، تو اللہ کے نبی یہ سب بھائی کاہے کے لیے کر رہے تھے؟ وہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ اللہ کے نبی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق تھے، وہ سچے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے قاریوں کے ساتھ جو یہ قوم کے لوگ ہیں وہ دھوکہ کریں گے اور دھوکے سے ان کو جان سے مار دیں گے۔ اگر میرے پیارے نبی کو یہ معلوم ہوتا تو وہ اپنے قاریوں پہ ایک خروج بھی نہ آنے دیتے۔ یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے۔ لیکن جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عطا علم غیب تھا، سب جانتے تھے، تو سب جانتے تھے تو بھیا کیوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ یہ سب سے بڑا میرے بھائی پوائنٹ ہے۔ اب لوگ یہ نہ کہے کہ نہیں اللہ کو تو علم غیب ہے، تو اللہ نے کیوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 185 میں، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور 70 جو قاری تھے ان کی جو موت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں، ان کی تقدیر میں ایسے ہی اس کو میرے بھائی نوٹ کر دیا تھا، لکھوا دیا تھا کہ 70 قاری وہ شہید ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس آئیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو تقدیر تھوڑی نہ اتاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود تقدیر کے مالک تھوڑی نہ ہیں، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب ہے۔ تو آپ لوگ اپنی عقل سے سوچو اور باطل عقائد سے توبہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔